हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर सेकंड रहेगा ऑन लीगल टर्म्स रिलेटेड टू जुडिशरी इन आवर कंट्री। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है जो हमने आपके साथ कल ही डिस्कस किया है ऑन लीगल टर्म्स रिलेटेड टू जुडिशरी इन आवर कंट्री, तो आप पहला लेक्चर भी ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि हमने इस लेक्चर में भी आपके साथ वो सारी इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स डिस्कस की है जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विज़िट किए हैं एंड अभी तक आपने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड आप वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सेकंड ऑन लीगल टर्म्स रिलेटेड टू जुडिशरी इन आवर कंट्री, जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली टर्म इन प्रॉम्प्ट। तो इन प्रॉम्प्ट हम ऐसे थिंग को कहते हैं जो रेडीनेस में होता है। सो ए थिंग इन रेडीनेस इज कॉल्ड इन प्रॉम्प्ट इन लीगल टर्म्स। नेक्स्ट, टेम्पोररी और नॉट फाइनल। जो कोई चीज़ टेम्पोररी रहती है, फाइनल स्टेज में नहीं होती है, इसको हम कहते हैं इन लीगल टर्म्स इंटीरियम। याद रखोगे इंटीरियम। तो इंटीरियम क्या है? एक ऐसा थिंग जो टेम्पररी रहता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। इसे हम इंटरलॉक्यूटरी कहते हैं इन लीगल टर्म्स। तो इंटरलॉक्यूटरी क्या है? कोई ऐसी चीज़ जो अकर होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, इसे हम इंटरलॉक्यूटरी कहते हैं। नेक्स्ट, ए क्राइम ऑफ स्टीलिंग गुड्स विच बिलोंग टू अनदर पर्सन। कोई ऐसा क्राइम करना जिसमें आप वो चीज़ें चुराते हैं जो किसी और पर्सन से बिलोंग करते हैं, इसे हम इस एक्ट को हम लीगल टर्म्स में लॉर्सनी कहते हैं। याद रखोगे, लॉर्सनी इज़ अ crime of stealing goods which belong to another person. Next, a defamatory statement made in permanent form such as writing pictures or film is called। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका मेन मोटिव होता है टू डिफेम एनी पर्सन एंड जो लिखा जाता है इन अ परमानेंट फॉर्म इन राइटिंग और फिल्म, इसको हम कहते हैं लीबल। याद रखोगे, लीगल टर्म लीबल का मतलब क्या है? एक ऐसा डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो परमानेंट फॉर्म में बनाया जाता है थ्रू राइटिंग पिक्चर्स एंड फिल्म इज कॉल्ड लीबल। नेक्स्ट है हमारा द टेकिंग ऑफ लीगल एक्शन बाय अ लिटिगेंट। लिटिगेंट के द्वारा लीगल एक्शन टेक करना, किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना, इसे हम लीगल टर्म्स में लिटिगेशन कहते हैं। याद रखोगे, लिटिगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन और पार्टी बाय अ लिटिगेंट। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज अ पार्टी टू अ कोर्ट एक्शन। एक ऐसा पर्सन जो पार्टी होता है टू अ कोर्ट एक्शन, उसे हम लिटिगेंट कहते हैं। याद रखोगे, लिटिगेंट इज अ पर्सन who is a party to the court of action. Next, deciding panel of judges। तो जो डिसाइडिंग पैनल ऑफ जजेस होते हैं तो अ केस, उन्हें हम जूरी कहते हैं इन लीगल टर्म्स। तो लीगल टर्म्स में जूरी एक टर्म है जिसका मतलब है डिसाइडिंग पैनल ऑफ जजेस। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ ए जूरी इज कॉल्ड। जो इस जूरी का यानी डिसाइडिंग पैनल ऑफ जजेस का जो मेंबर होता है उसे हम जूरर कहते हैं। याद रखोगे, जूरर इज अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ ए जूरी। नेक्स्ट,
लॉ और राइट इज कॉल्ड, तो लीगल टर्म्स में हम एक लॉ और राइट को कहते हैं जस। याद रखो कि जस इज अ लॉ और राइट। नेक्स्ट, एन ऑफिशियल हु इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स बाय द पब्लिक अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है पब्लिक की कंप्लेंट्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसे हम ओम्बड्समैन कहते हैं इन लीगल टर्म्स। तो ओम्बड्समैन एक पर्सन होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है पब्लिक की कंप्लेंट्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट, कंडक्ट एम्ड एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल, एथनिक, फेशियल और रिलीजियस ग्रुप, उसे हम जेनोसाइड कहते हैं। जेनोसाइड एक ऐसा एक्ट होता है, एक ऐसा कंडक्ट होता है जिसका मेन एम होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एथनिक और रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। नेक्स्ट, टू रिमूव समथिंग, उसे हम एक्सपंज कहते हैं। तो एक्सपंज इज अ वर्ड विच मीन्स टू रिमूव समथिंग। नेक्स्ट, प्रेशर और एक्चुअल और थ्रेटनड फिजिकल फोर्स दैट पुट ए पर्सन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, जिसमें हम एक पर्सन को फिजिकली हार्म भी पहुंचाते हैं, इस तरह के एक्ट को ड्यूरेस कहते हैं। तो ड्यूरेस इज ए एक्ट ऑफ प्रेशरिंग समवन और थ्रेटनिंग समवन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे बाय कॉजिंग फिजिकल हार्म, इसे हम ड्यूरेस कहते हैं इन लीगल टर्म्स। याद रखोगे, ड्यूरेस एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें हम किसी पर्सन को फोर्स करते हैं, उस पर प्रेशर डालकर उसे फिजिकली हार्म पहुंचाकर, यू हैव टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर पर्सनल गेन्स। याद रखोगे ये ड्यूरेस टर्म। नेक्स्ट, ए कमिंग इनटू कोर्ट बाय अ पार्टी ईदर इन पर्सन और थ्रू एन अटर्नी, एक पर्सन का कोर्ट में आना या तो खुद आता है या फिर किसी अटर्नी को भेजता है इन अ कोर्ट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, इसे हम अपीयरेंस कहते हैं। याद रखोगे, अपीयरेंस इज अ प्रोसेस ऑफ कमिंग इनटू अ कोर्ट बाय अ पार्टी ईदर इन पर्सन और थ्रू एन अटर्नी। नेक्स्ट, कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट, कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर जिसमें कोर्ट चाहता है कि एक पर्सन अपीयर हो जाए कोर्ट में, इस ऑर्डर को हम सब पोना कहते हैं। तो सब पोना इज अ कोर्ट ऑर्डर जो रिक्वायर करता है एक पर्सन को टू अपीयर इन कोर्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अप्लाइज टू अ हायर कोर्ट फॉर अ रिवर्सल ऑफ द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, इसे हम अपेलेंट कहते हैं। तो अपेलेंट इज अ पर्सन हु अप्लाइज टू अ हायर कोर्ट फॉर अ रिवर्सल ऑफ द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट। तो जब कोई पर्सन लोअर कोर्ट का डिसीजन लेकर हायर कोर्ट में जाता है फॉर द रिवर्सल ऑफ अ जजमेंट ऑफ अ लोअर कोर्ट, उसे हम अपेलेंट कहते हैं। नेक्स्ट, पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, एक ऐसा पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है या केस लड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, उसे हम नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं। याद रखोगे, नेक्स्ट फ्रेंड इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन इन विच अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीड बाय ऑल पार्टीज टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम नोवेशन कहते हैं इन लीगल टर्म्स। तो नोवेशन इज अ ट्रांजैक्शन इन विच अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीड बाय ऑल पार्टीज टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्री करते हैं एंड रिप्लेस करते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम नोवेशन कहते हैं इन लीगल टर्म्स। नेक्स्ट, टू डाई विथआउट मेकिंग अ विल, किसी आदमी का मर जाना विथआउट मेकिंग अ विल, इसे हम लीगल टर्म्स में
इंटेस्टेट कहते हैं। तो इंटेस्टेट इज एन एक्ट ऑफ डाइंग ऑफ ए पर्सन विदाउट मेकिंग अ विल। नेक्स्ट, डूइंग वर्क और परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज विद इन पावर्स। किसी पर्सन का अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना विद इन हिज और हर लिमिट्स, उसे हम इंट्रा वायरस कहते हैं। एंड इसका जस्ट अपोजिट है अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा वायरस क्या है? अल्ट्रा वायरस इज एन एक्ट ऑफ डूइंग वर्क और परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज बियॉन्ड वंस पावर्स और लिमिट्स। इसे हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं। जब कोई पर्सन जो किसी इक़्तिदार पर बैठा हो, अगर वो उन पावर्स के बियॉन्ड काम करता है जो उसे दिए गए हो, तो उसे हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं। तो अल्ट्रा वायरस आप याद रखोगे। एंड इसका जस्ट अपोजिट है इंट्रा वायरस। जब कोई पर्सन अपनी लिमिट्स के तहत अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है, तो इस एक्ट को हम इंट्रा वायरस कहते हैं। नेक्स्ट, accusing a higher official like President of India, Judge of a Supreme Court, etc. of disloyalty to the country and trying him in accordance of a procedure set by law. तो एक ऐसा एक्ट जिसमें हम किसी हायर ऑफिशियल को एक्यूज करते हैं, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, एक्यूज करते हैं ऑफ डिसलॉयल्टी टू द कंट्री एंड उसे ट्राई करते हैं इन अकॉर्डेंस ऑफ ए प्रोसीजर सेट बाय द लॉ। इस तरह के एक्ट को हम इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी हायर ऑफिशियल को, जैसे प्रेसिडेंट, जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट को एक्यूज करते हैं ऑफ डिसलॉयल्टी टू द कंट्री एंड उसे ट्राई करते हैं एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। इस तरह के एक्ट को इम्पीचमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्री और विदाउट मनी पेड फॉर अ थिंग बीइंग ऑफर्ड। तो जो कोई चीज़ फ्री रहता है, जिसके लिए हमें पैसे पे नहीं करने होते हैं, इस तरह के थिंग को हम कहते हैं ग्रेचुटस। तो ग्रेचुटस इज़ अ थिंग विच इज़ फ्री, जिसके लिए हमें कोई भी कॉस्ट नहीं देना होता है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ ईदर स्पाउस ऑफ मैरिज, यानी मियाँ बीवी के आपस में जो हुकूक होते हैं एक दूसरे के लिए, उसे हम कंजुगल राइट्स कहते हैं। तो कंजुगल राइट्स और राइट्स जो मियाँ बीवी के आपस में एक दूसरे के लिए होते हैं आफ्टर मैरिज, ये आपको याद रखने हैं। ऐसे राइट्स को हम कंजुगल राइट्स कहते हैं इन लीगल टर्म्स। नेक्स्ट, फॉल्स और कॉपी और इमिटेशन ऑफ ए थिंग। किसी चीज़ की कॉपी करना, किसी चीज़ की इमिटेशन करना, किसी चीज़ को फॉल्सिफाई करना, इस एक्ट को हम लीगल टर्म्स में काउंटरफीट कहते हैं। तो काउंटरफीट इज एन एक्ट ऑफ फॉल्सिफाइंग और कॉपिंग और इमिटेटिंग ऑफ ए थिंग। नेक्स्ट, तो ये था कुछ लीगल टर्म्स जो हमने आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये सारी टर्म्स आप ज़रूर लिखोगे, इन्हें बार बार रिवाइज करोगे, क्योंकि जो 2023 में जूनियर असिस्टेंट का पेपर कंडक्ट किया गया था उसमें कुछ लीगल टर्म्स आपसे पूछी गई थी। तो ये लीगल टर्म्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करोगे। चलो अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।